हेलो स्टूडेंट्स, रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो की बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने आपको डिफेक्ट्स के बारे में आगे कैरी करना स्टार्ट करवाया था और हमने आपको बताया था जो भी आपके तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम फर्दर कितने पार्ट में बांटते हैं इसके बारे में हमने कंप्लीटली बात की। किसी का हमने आपको बताया था स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है उसको हम ब्रॉडली दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो आपका होता है फॉर नॉन आयनिक सॉलिड और एक आपका होता है फॉर आयनिक सॉलिड, मतलब या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड, और दूसरा क्या है अपना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, और ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक सॉलिड। बात समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड, ये जो भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसको फर्दर दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा आपका क्या कहला जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। वैकेंसी में गायब हो जाता था, इंटरस्टिशियल को हिंदी में अंतरकाशी बोलते हैं, मतलब अपने जो नॉर्मल लैटिस पॉइंट है, जो नॉर्मल जालक बिंदु है, उससे वो खिसक के कहीं रूट करके उन्हीं कहीं लैटिस के बीच में जाके बैठा हुआ होगा, किसी नए साइड पर जाके बैठा होगा, तब जाकर के वह अंतरकाशी दोष मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आना स्टार्ट होता है। यहां तक तो बात सारी समझ में आ रही होगी आपको। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आप देख रहे होगे कि बोर्ड पर कंटेंट हमने वही का वही रहने दिया है। रेस्ट बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड तो हमने डिस्कस कर लिया था। अब अपने को दूसरा डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक सॉलिड। किसकी बात करनी है अपने को? ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक सॉलिड की बात करनी है कि आयनिक सॉलिड के बिहाफ से आप किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को कितने पार्ट में फर्दर बांट सकते हो। डन। ये भी आपका सिंपल सा है जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। एक को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, ये हमने आपको याद करवाने के लिए पहले तो शॉर्ट बोला हमने एंड आगे हमने क्या लगा दिया, की। क्या? शॉर्ट की। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट की डिफेक्ट। एक तो इस पार्ट में बढ़ता है ब्रॉडली शॉर्ट की डिफेक्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं फ्रेंकेल। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्रेंकेल डिफेक्ट। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस वजह से मैं इसको प्रोनाउंशिएट सही तरीके से कर रहा हूं। एक तो आपका क्या हो गया, शॉर्ट की। इसको याद भी कैसे से रखेंगे? शॉर्ट मतलब क्या होता है? शॉर्ट कर जाना। कब शॉर्ट कर जाना का भी मतलब क्या हो गया? कम पड़ जाना। क्या पड़ जाना? कम पड़ जाना। तो इस लिहाज से आप इसको और इसके अंदर में जो भी फिनोमिनन होंगे वह आप याद रख लेंगे, एंड इधर वाला तो जस्ट उसका थोड़ा थोड़ा काउंटर ही होता चलता चला जाएगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आप किसकी बात कर रहे हो? आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हो। लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने वहां पर क्या डील किया था? नॉन आयनिक सॉलिड को डील किया था ना। और जब कभी भी आप अगर आयनिक सॉलिड को डील करोगे, ध्यान से सुनिए, जब कभी भी आप अगर आयनिक सॉलिड को डील करेंगे तो ऑब्वियसली लेट्स से आपके पास आयन्स होंगे वहां पे, क्योंकि आयनिक ठोस जो होता है उसके अंदर में दो टाइप के आयन होते हैं, एक आपका धनायन और एक आपका क्या होता है, एक आपका ऋणायन होता है ना। तो धनायन जो होता है उसको ही हम लोग कीटायन कहते हैं, और जो ऋणायन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। और इन दोनों से मिलके, फिर से इसमें इन दोनों से मिलके वह कंप्लीट आपका क्या, कंप्लीट आपका इंटायर लैटिस बन जाता है। डन यहां तक? सही है डन ना? चलिए देखते हैं पहले तो उसका लैटिस अरेंजमेंट किसका किसका, शॉर्टकी का एंड फ्रैंकल का, देन आफ्टर उसके रिगार्डिंग में चार बातें, अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। यही तो करना है अपने को, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि पहले पॉइंट्स लिख भी दूं, इसके जस्ट बाद आपको समझाओ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार आपके सामने लिखूंगा तो आपको भी लगेगा कि यार जब सर को याद हो सकता है तो मेरे को क्यों नहीं याद हो सकता। बस इसी वजह से हम यहाँ पर आपके लिए पहले से नहीं लिख रहे। डन। कभी तो ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हम तो उसका सहारा ले लेंगे, या फिर नहीं तो कुछ पीपीटी वगैरह चला देंगे बोर्ड पे, वो कोई ऐसा दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करें जरा। आइए देखिए जरा किसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ध्यान से देखना, सीधी सी बात है कि आप बात करो आयंस का तो सर आयंस तो दो होंगे। लेट से मान लो कि एक आपका आयन क्या बन गया, ए प्लस, और एक आपका आयन क्या बन गया, बी माइनस। होंगे ना ये दोनों के दोनों आयन। चलिए स्टार्ट करते हैं ए प्लस और बी माइनस से। शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हो तो देखो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ए प्लस बगल में क्या बना दिया, बी माइनस। फिर से क्या हो गया आपके पास ए प्लस, और फिर से यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बी माइनस, बगल में क्या हो जाएगा ए प्लस, और बी माइनस हो गया तो फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा बी माइनस, और यहाँ से तो अब एक काम करो, एक बार ए को गायब कर दो,
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास A प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा B माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास B माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस, यहाँ पे भी मान लो, और यहाँ क्या हो गया A प्लस। मतलब ऑल्टरनेट पेयर पे ही आपको लिखना है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी आप कर लो A प्लस कर लो, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास B माइनस, डन। और तो और B माइनस तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास A प्लस। अब आप एक बात बताओ, कितनी खाली जगह हमने छोड़ी जी? हमने तो छोड़ा है यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया? 4 छोड़ा ना, जिसमें से क्या क्या गायब हुआ आप ये देखो। आप तो यहाँ देख रहे हो कि एक लैटिस बना हुआ था, जैसे Na प्लस और Cl माइनस, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो NaCl टाइप का जो भी चीज। पहली बात। दूसरी बात, क्या आप देख रहे हैं कि आराम से बेचारा सारे के सारे Na प्लस Cl माइनस अरेंज थे, बट उस लैटिस में, मतलब उस टाइप के आयनिक ठोस में क्या देखा आपने कि कुछ का जालक बिंदु से, मतलब कुछ का लैटिस पॉइंट से क्या गायब हो चुका है? आपका धनायन एज वेल एज ऋणायन, मतलब केटायन एज वेल एज एनायन, दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ढंग से देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है? आपको तो ये दिख रहा होगा कि सर जो गायब होने वाले केटायन और एनायन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी गायब होने वाले केटायन और एनायन है, क्या उनका नंबर क्या समान है, इक्वल है? नंबर इक्वल है मतलब जो भी गायब हो रहे हैं, मतलब जितने केटायन गायब हुए हैं तो उतने एनायन भी गारंटीड गायब होंगे, तभी जाकर के हमारा कैसा कहलाएगा? शॉर्ट की डिफेक्ट कहलाएगा। मतलब ये तो होना ही जरूरी है, ये तो मस्ट है, क्योंकि केटायन अगर गायब ज्यादा हो गया, एनायन गायब उतना हुआ नहीं, तो आप देख रहे हो ना यहाँ किसका डिफरेंस आने लग जाएगा? यहाँ तो स्टोइकियोमेट्री ही बदलने लग जाएगा। जो कि हमने आपको बताया कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आप कहते किसको हैं? आप स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स उन्हीं डिफेक्ट्स को कहते हो जिसके होने के बावजूद, मतलब जिसके एग्जिस्टेंस होने के बावजूद भी सॉलिड के स्टोइकियोमेट्री पर कोई फर्क ना पड़े, क्या कहलाता है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाता है। इसी वजह से, बहुत ध्यान से सुने, इसी वजह से जो गायब होने वाले केटायन है एंड द गायब होने वाले आपके एनायन है, वह दोनों का संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आए जरा मिला लेते हैं, A प्लस मतलब यहाँ क्या होगा? B माइनस। इस B माइनस के लिए यहाँ पर क्या होगा? इस B माइनस के लिए यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा? A प्लस। तो एक काम कर लो, दोनों साथ में मत करो, यहाँ तो कर दो A प्लस और यहाँ से कर लो गायब। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी गायब हो जाए, लेकिन थोड़ा दूर दूर में रखो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि वो हमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बताए। बात समझ में आ रहा ना? तो देखो एक B माइनस गायब हुआ तो एक क्या गायब हो गया? आपका A प्लस गायब हो गया। देखो एक पेयर गायब हुआ। अब यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए? B माइनस, और यहाँ क्या होना चाहिए? A प्लस होना चाहिए। दिख रहा है क्या? मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट किस टाइप के डिफेक्ट को कहते हैं? जब आप बोलेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु से अगर समान संख्या में केटायन, मतलब धनायन व ऋणायन अगर गायब हो जाते हैं, कौन सा टाइप का डिफेक्ट कहलाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है। नंबर एक। नंबर दूसरा, आए जरा बात करें फ्रेंकल डिफेक्ट के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो अगेन बच्चों ये क्या होगा? A प्लस B माइनस, फिर से तो क्या कर लो? A प्लस B माइनस, और फिर से यहाँ पर तो A प्लस होना चाहिए, यहाँ B माइनस, यहाँ क्या होना चाहिए? अगेन A प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए? अगेन A प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों? B माइनस, यहाँ क्या होना चाहिए? B माइनस, यहाँ क्या होना चाहिए? A प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए? A प्लस, यहाँ क्या होना चाहिए? B माइनस, और तो और यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए आपके पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है, A प्लस, और अगेन यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए B माइनस। क्या ये बात आपको समझ में आ? अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक बात बताओ, यहाँ क्या दिख रहा है? सर यहाँ तो ये दिख रहा है, अगेन ये भी एक आयनिक ठोस है ना? अच्छा जी, आयनिक ठोस तो है, लेकिन जैसे कल की डेट में आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया था। क्या बताया था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बताया था। तो वहां पर आपने क्या देखा था? वहां पर आपने ये देखा था कि सर लैटिस पॉइंट को छोड़कर, ध्यान से सुने, लैटिस पॉइंट को छोड़कर जो भी आपके आयंस है, जो भी आपके आयंस है, वह आयंस खिसक के कोई नए साइट पर चले जाते हैं। फिर से देखें, अब यहां पर केटायन, अगर हम बात करें जरा आयनिक सॉलिड में जो भी आपका केटायन और एनायन होता है, साइज किसका छोटा होता है ये बता?
ये आपका 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 की बात हम पूछ रहे हैं आपसे, काइंड ऑफ 2 की भी बात पूछ रहे हैं, परमाणु की संरचना और दूसरा आवर्त सारणी। तो चौथा तो रासायनिक बंध में कतई पढ़ना ही पढ़ना, अगर तुम वहां दोनों जगह पे नहीं पढ़ रहे। केटायन और एनायन में से साइज किसका छोटा होगा? मेरा सवाल है छोटा किसका होगा? सही बोल रहे हो आप लोग, यह साइज आपके केटायन का छोटा होगा। जो धनायन होते हैं उसका साइज होता है कंपैरेटिवली एनायन के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से चला गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण जो भी आपका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया साइज आपका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। खैर ये तो कंप्लीट बात आपको हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 वाले वीडियो में बहुत सारे डायग्राम और बहुत सारे एग्जाम्पल बना करके आपके सामने रखेंगे। और आपके पास तो ऑप्शन है ही सही, चेंज क्लास का क्लास 11th में घुसना, एंड देन आप सारे केमिस्ट्री के वीडियो वहां पे पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, तो छोटा वाला कौन सा हो गया आपका? एनायन केटायन तो आपका क्या हो गया? छोटा वाला। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लैटिस पॉइंट से जो भी आपका आयन है वह आयन क्या कर रहा है? वह खिसक करके कहां पहुंच रहा है? आपके इंटरस्टिशियल साइट पे जाके पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है? इंटरस्टिशियल साइट पे जाके पहुंच रहा है। अब जब अगर इंटरस्टिशियल साइट पे जाके पहुंच रहा है, साइज छोटा किसका है? अगर हम आपको बोले मतलब प्रैक्टिकल बेसिस में कि मूव करने वाले आयंस कौन से होंगे, केटायन होंगे या एनायन होंगे, इस पर आप अगर कमेंट करें तो क्या बोल सकते हो? इन जनरल आप इन जनरल बोल सकते हो कि सर केटायन का साइज छोटा है और उसी की आदत होगी वो एकदम चूहे की तरह इधर से उधर लैटिस में कर सकता है। जगह जरा सा भी अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा घटा या फिर लैटिस के फॉर्मेशन के टाइम पे थोड़ा सा भी अगर वो चीज आया तो होना तो केटायन को यहां चाहिए, लेकिन केटायन क्या करेगा? अपने आप को मूव कहां कर लेगा? इंटरस्टिशियल साइट में कर लेगा। कहां कर लेगा? इंटरस्टिशियल साइट में कर लेगा। सो दैट्स व्हाई आपका सच टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या कहलाता है? आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। अगेन ध्यान से सुने, यहां पर आपका इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन, मतलब लैटिस को छोड़ के क्या कर जाते थे? गायब हो जाते थे। क्या कर जाते थे? गायब हो जाते थे। नंबर 1 बात। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां कोई गायब नहीं हो रहा। फिर से सुने, यहां क्या हो रहा है? यहां कोई गायब नहीं हो रहा। यहां तो बस केवल और केवल अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी नए पोजीशन पर जाकर के फिट बैठ रहे। कहां बैठ रहे हैं? किन्हीं नए पोजीशन पर जाकर के फिट बैठ रहे हैं। किस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है? आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। किस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है? फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। तो देखिए, हमने आपको समझाने वाला जो पोर्शन है वो तो हमने कर दिया, और जो भी अभी हमने समझा है उसको एज अ पॉइंट वाइज यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हेन आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, क्या बोल रहा देखो, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ क्या क्या अपने पास? केटायन एंड एनायन, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ cation and anion are missing from their lattice site क्या बोल देंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिस्ट। क्या बोल देंगे उसको? कौन सा डिफेक्ट आपका हो जाता है? आपका डिफेक्ट हो जाता है यहाँ पे, क्या बोल दोगे आप उसको? शॉर्टकी डिफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ये तो होगी पहली बात। अब आप यहाँ के लिए क्या बोलोगे? शॉर्टकी का मतलब भी क्या हमने बताया था कि शॉर्ट कर जाएगा, मतलब गायब ही होंगे तभी तो चीजें शॉर्टेज होंगी। अरे सामान का शॉर्टेज पड़ गया मतलब क्या हो गया? सामान खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन क्या हो गया? गायब हो गए। तो क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो गया? शॉर्टकी। यहाँ क्या हो रहा है? गायब तो नहीं हो रहा, बस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के आप चाहो तो यहां बना लो इसका क्या भैया? ये ना ए प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? ए प्लस। क्या छोड़ा बैठा है? अपना लैटिस पॉइंट छोड़ा बैठा है। कैसा लैटिस पॉइंट? नॉर्मल लैटिस पॉइंट। डन। यहां पर क्या बोलोगे? व्हेन केटायन, केवल केटायन लिख रहा हूं यहाँ पे, केटायन लीव्स देयर normal lattice point, when cation leaves their normal lattice point and moves to
some interstitial site, some interstitial site, some interstitial, अरे स्पेलिंग बिल्कुल हो रहा है क्या, इंटरस्टिशियल, टी में तो ये इंटरस्टिशियल आता है, इंटरस्टिशियल साइट, कभी कभार तो कंफ्यूजन हो ही जाता है यार, सम इंटरस्टिशियल साइट। अब कौन सा डिफेक्ट बोल देंगे इस केस में? इस केस में बोल देंगे सर जी कि फ्रैंकल डिफेक्ट अकर्स। कौन सा डिफेक्ट आ जाता है बच्चों? फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वह डिफेक्ट आपका अकर करने लग जाता है। एक बार आराम से इस पॉइंट को लिखने की कोशिश करें। डन, लिखे जरा। सही है यहां पर? बड़े बात करें जरा सेकेंड पॉइंट के बारे में। जैसे हमने वहां पर भी किसकी बात करी थी? डेंसिटी की बात करी थी। तो अब अपन यहां पर भी किसकी बात करेंगे? यहां पर भी हम डेंसिटी की बात करेंगे। तो क्या बोलेंगे डेंसिटी के बारे में? आपको तो ये बिल्कुल ही याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये देख के बताओ। एक बात बताओ, गिवन आयतन में क्या केटायन या फिर एनायन या फिर आप बोलते हैं द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान की कमी हुई है, बढ़ा है? द्रव्यमान बढ़ा है, द्रव्यमान कमा है? मास आपका क्या हो गया? घट गया। जैसे ही मास आपका घट जाएगा तो डेंसिटी पर क्या कमेंट करो? इसको तो बिल्कुल ही याद मत करना इस पॉइंट को। क्या बोलना आपने को? डेंसिटी इज डिक्रीज, डेंसिटी विल डिक्रीज, ज्यादा बेहतर वर्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेंसिटी विल डिक्रीज। मतलब जब यह डिफेक्ट आएगा तो लैटिस का क्या डिक्रीज कर जाएगा? आपका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। कभी कोई पूछे कि रीजन क्या है तो आप क्या बोलोगे कि गिवन आयतन में, गिवन वॉल्यूम में क्या गायब हो गया? भाई मास जो है वो आपका गायब हो गया। मास किससे एसोसिएटेड था? मास लगा हुआ था आपके आयंस के थ्रू। क्यों? क्योंकि आयंस गायब हो गए तो मास भी गायब हो गया, हुआ ना? चल, तो ये तो हमने बोल दिया डेंसिटी विल डिक्रीज। अब यहाँ पे कमेंट करो, क्या इस केस में डेंसिटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि देखो आयतन तो वही है ना, आयतन वही है। और अगर हम बात करें द्रव्यमान का, देखिए ना जरा, द्रव्यमान की बात करें, क्या पहले जितने आपके धनायन और ऋणायन थे, क्या अभी भी आपके उतने ही धनायन और ऋणायन है? अब देख सकते हो, क्या अभी भी आपके उतने ही धनायन व ऋणायन है? बिल्कुल है। तो इस केस में आप क्या बोल दोगे? इस केस में आप बोल दोगे नो चेंज इन डेंसिटी। मतलब इस डिफेक्ट के आने के बाद नो चेंज इन, आप क्या बोल सकते हो? नो चेंज इन डेंसिटी। मतलब डेंसिटी के अंदर में तो कोई परिवर्तन यहां पर नहीं होगा। क्या ये दूसरा पॉइंट भी डेंसिटी वाला समझ में? यहां और भी कुछ का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अपने को लिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका आइदर वह शॉर्टकी हो या फिर आपका फ्रैंकल हो, दोनों के लिए तो कॉमन सा पॉइंट है। अगर उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होना है, फिर से अगर उसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होना है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट भी क्या लिखना पड़ेगा? मेंटेन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी must be what? must be maintained। मतलब इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होना ही पड़ेगा अगर इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होना है तो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी 3 केटायन और 2 एनायन गायब हुए। अगर 3 केटायन गायब हो रहा है तो 3 एनायन को भी गायब होना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका स्टोइकियोमेट्री मेंटेन रहेगा। और स्टोइकियोमेट्री अगर मेंटेन रहा तभी जाकर के वह हमारे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में लाई करेगा। डन। चलिए, इसलिए हमने आपके क्या लिखा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर मेंटेन है तो गायब होने वाले केटायन एंड गायब होने वाले एनायन आपके क्या होने चाहिए? बिल्कुल बराबर होने चाहिए। डन। इसीलिए हमने ऊपर में लिखा इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर व्हाटएवर लैटिस साइड। तो यहां पर भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हो। क्या आप लिख सकते हो? इलेक्ट्रिकल, चाहे वो केस वो वाला हो या फिर ये वाला हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आपका यहां पर भी मेंटेन होना चाहिए। और एज यहां पर तो होगा ही होगा क्योंकि कुछ तो गायब नहीं हो रहे। कहां बैठे हैं? इंटरस्टिशियल में। काउंट करके देख लो, मतलब उसी आयतन में बैठा है ना, उसी लैटिस में तो बैठा है, तो काउंट करके देख लीजिए, जितने प्लस है उतने ही आपके पास माइनस भी होने चाहिए। डन। चलिए, अब अगर अपन बात करें अगला कि किस टाइप के कंपाउंड में आपका शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलता है और किस टाइप के कंपाउंड में आपका फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। अब आप एक बात बताओ,
यहाँ किसको किसको गायब करना है? लेट से मान लो कि अपने पास कोई एक, जैसे यही वाला सॉल्यूशन मान लेते हैं, a प्लस बी माइनस वाला ए बी, डन। तो आपको यहाँ पे किस किस को गायब करना है? एक बार तो आपको बी माइनस को गायब करना है और एक बार आपको किसको गायब करना है? ए प्लस को गायब करना है। अब ये गायब कैसे होंगे? ऑब्वियसली जब आप किसी भी लैटिस को हीट करोगे तो क्या होगा, ये लैटिस में से ये पर्टिकुलर से ये आयंस हो सकते हैं कि गायब होने स्टार्ट ना। तो क्या बोलता है कि शॉटकी डिफेक्ट आपके उन सभी लैटिस में देखने को मिलता है जहां पे केटायन एंड एनायन इन दोनों का जो साइज हो उसके बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब समान समान लगभग लगभग साइज के जो आपके धनायन व ऋणायन होंगे वही आपका कौन सा डिफेक्ट शो करेगा? शॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। क्योंकि अगर मान लो कि लगभग लगभग बराबर अगर साइज नहीं होगा तो पता पड़े कि केटायन छोटे साइज का है, टेम्परेचर मिला तो पहले केटायन उड़ गया, अब एनायन 5 मिनट बाद उड़ रहा है, लेकिन उस 5 या 10 मिनट के लिए तो आपका लैटिस जो होगा वह लैटिस आपका कैसा सा हो जाएगा? क्या वह लैटिस आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा? नहीं रहेगा ना। और जब अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वह नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है फिर वो काय बात का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसी वजह से साइज जो होने चाहिए केटायन और एनायन के बीच में क्या होने चाहिए? तुलनात्मक होने चाहिए, कंपेरेबल साइज होने चाहिए, मतलब लगभग लगभग समान बराबर साइज के होने चाहिए। नंबर 1। यहां की बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए, तो यहां तो आप क्या चाहते हो कि जितना छोटा, एकदम चूहा जितना छोटा सा होगा, केटायन जितना छोटा सा होगा, वह बड़े आराम से अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागेगा ना। तो इस केस में क्या बोल दो, क्या देयर शुड बी व्हाटएवर लार्ज डिफरेंस बिटवीन, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए किसके साइज में? केटायन एंड एनायन के साइज। फटाफट आप अपना अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं? द डिफरेंस ऐसे लिख लो यहाँ पे आप इसको, देयर शुड बी small difference between cation and anion to show this defect, to show this defect। इस डिफेक्ट को दिखाने के लिए केटायन और एनायन का साइज के बीच में कैसा डिफरेंस होना चाहिए? बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। और सेम यही चीज आप इसके लिए क्या पॉइंट डालोगे? आप डालोगे देयर शुड बी, देयर से स्टार्ट करना था ना, हाँ, देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, पेपर में डायरेक्टली ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा ना। देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन के लिए हमने शॉर्टकट डाला है B/W, आप समझ लीजिएगा, वो बिटवीन लिखा है BTWEE है ना। बिटवीन केटायन एंड एनायन, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिटवीन केटायन एंड एनायन टू शो व्हाट? टू शो सच डिफेक्ट, मतलब इस टाइप के डिफेक्ट को दिखाने के लिए क्या होना चाहिए? ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए केटायन और एनायन के बीच में। तो ये हमने तो आपको क्या बता दिए? टोटल 4 पॉइंट्स बता दिए। अब इसके अलावा आपके दिमाग में आता होगा कि सर अब इसके कुछ का एग्जांपल्स बता दीजिए। तो देखिए आपके पास जगह तो यहाँ नहीं बचा है, तो एग्जांपल मैं आपके लिए कहाँ पुट करूं बताओ? अगर मैं एक बार देख लेता हूं कि आपका ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं ना साइड हो जाता हूँ, आप पहले इतने को नोट कर लो, फिर देन आफ्टर हम आपको एग्जाम्पल भी यहाँ आगे कंटिन्यू करवा। फटाफट इसको नोट कर लिया गया। चल अब इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहां वाला डायग्राम को तो रहने देते हैं, क्योंकि डायग्राम से देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका क्या है? डायग्राम ही है, जो कि आपको क्या बता देगा? जो कि आपको बता देगा कि वेदर इसका मतलब इसमें हो क्या रहा है, दूसरा डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए केसेस हम भले से भी कोई सा भी डिस्कस कर रहे हैं, डायग्राम जरूर मैं आपको आपके लिए यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको डायग्राम ध्यान रहेगा, सारी चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। आए अगला क्या पॉइंट लिखते हैं? अगला पॉइंट लिखते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपके शॉटकी डिफेक्ट के लिए? लेट्स से एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके पास? ZNO हो जाता है आपका, AgBr हो जाता है आपका, और ऐसे ही जैसे आप ETC लगा दो, मतलब जिसमें से AgBr पर तो आप स्टार लगा लो। AgBr बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत बार AgBr ही डायरेक्टली और इसी पर ही क्वेश्चन फ्रेम बोर्ड एज वेल एज जेईई
दोनों जगह किया जा चुका है। अभी तो हमने एक ही मिटाया है, 2 सेकेंड, एक बार इसको भी मिटा दें। चलो ये तो आपका इधर से हो गया। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट के एग्जांपल की बात करें, किसके एग्जांपल की बात करें हम लोग तो बात कर रहे हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा वाला हो गया, शॉर्टकी वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, फ्रैंकल वाला। तो यहां पर क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए ना केटायन और एनायन का। यहाँ तो क्या होना चाहिए, लगभग कंपेरेबल साइज का होना चाहिए। तो ये शायद से गड़बड़ी होगी, यहाँ थोड़ी गड़बड़ी होगी। यहाँ ना आपको एग्जांपल शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए माफ कीजिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए आपका एग्जांपल होता है वो आपका एग्जांपल होता है NaCl, फिर अगला क्या हो जाएगा KCl, और अगला क्या हो जाएगा AgBr। देखो कॉमन एग्जांपल, इसलिए हमने इस पर ना स्टार डाला और आगे क्या लगा दिया, हमने आगे लगा दिया ETC। क्या क्या एग्जांपल डाला हमने इसके लिए, NaCl, KCl और क्या हो गया आपके पास AgC। सही बात है ना, साइज तो आपका कंपेरेबल यहाँ दिख रहा है, वहां तो साइज कंपेरेबल सा लग भी नहीं रहा था, मेरे को कुछ गड़बड़ भी लगना था। डन। यहाँ का क्या सीन है, फ्रैंकल वाले का क्या सीन है, फ्रैंकल वाले के केस में आपका मतलब साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा, और वर्क साइज का डिफरेंस आपको ज्यादा दिख भी रहा होगा Zn और O टाइप ना। दूसरा आपका अगेन क्या है, दूसरा आपके पास अगेन है AgBr और आगे क्या हो जाएगा ATC। तो कुछ नहीं, बस एग्जांपल का बस थोड़ा फीड पढ़ना था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn और दूसरा क्या हो गया आपके पास AgBr, और इन AgBr पर आप स्टार डालें, क्योंकि कोई एग्जाम्पल भले से आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये आपको जरूर याद होना चाहिए कौन सा वाला आपका ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी दोनों दिखा सकता है। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। डन। तो चलिए आज की वीडियो के लिए नहीं, अभी आज की वीडियो में अपन एक टॉपिक और इंक्लूड कर लेंगे जो हमने आपको बताया था, बहुत छोटू सा टॉपिक है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, क्योंकि बहुत आसान सा टॉपिक है। डन। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, इसके जस्ट बाद हम लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जो कि अपना सेकेंड टाइप का डिफेक्ट होता है उसके बारे में बात, फटाफट नोट कीजिए। हो गया क्या, चलिए हमने नो डाउट लगभग 4-5 पॉइंट्स इसका पढ़ा है, ऐसा नहीं है अभी एग्जैक्टली इसमें 1-2 पॉइंट्स और है, बट उतना मोस्टली तो देखो आपके बोर्ड लेवल पर आता नहीं है। इसे जबरदस्ती इस पर तो हमें आपको PhD करके तो दिखाना है, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़े ना लेना है। डन। तो देखो आपके लिए इतने पॉइंट्स तो काफी हो गए, पेपर में तो आपसे इन्हीं में से किसी एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, और हमने तो आपको बोला कि आप तो बस डायग्राम याद रखो। क्या याद रखो, डायग्राम याद रखो, रेस्ट चीजें तो आप वहीं से कनेक्ट कर लोगे। और अपना इस तरीके से जो पहला टाइप का डिफेक्ट था, क्या था भाई नाम उसका, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा जगह भी यहाँ पे बना लेते हैं और इसको थोड़ा मिटा भी लेते हैं, तो थोड़ा मिटा भी लेते हैं, एक डायग्राम को रहने देते हैं, उसको थोड़ा यूज में ले आएंगे अभी अपन, और इधर वाले हाथ से कुछ का पॉइंट्स लिख लेंगे। बताया भी था छोटा सा टॉपिक है वो, तो आपका 2 सेकंड के अंदर में हो भी जाएगा, ऐसे को बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा टेंशन नहीं है वो। चलो इधर वाले को तो हमने मिटा भी दिया अच्छे से, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। समझ में आ रहा होगा यार आप लोगों को, पढ़ाई समझ में आ रहा है। चलो जैसे मैसेज तो आते हैं आपके, अच्छे खासे लोगों का मैसेज आता है हमारे पास। थोड़ी सी बस दिक्कत रहती है स्टार्टिंग में, वो शक्ल पहचानने वाली बात ना। स्टार्टिंग में मतलब नया शक्ल, पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कैसा बोलेगा नहीं बोलेगा, ऐसे इसका तो कुछ आइडिया भी नहीं लगता आपको, बस वही एक छोटी सी दिक्कत रहेगी। खैर कोई नहीं, अब तो आप लोग भी हैबिचुएटेड हो ही हो गया। पहले चैप्टर का तो लाइक आपके पास इतना सारा लेक्चर आपका बड़ा पड़ा आपके ऐप पे। चलो बहुत बात बना लिया हमने, इसको भी मिटा देते हैं। इसके अंदर में कोई 2 टाइप नहीं होता है, इम्प्यूरिटी तो बस सिंपल एक पर्टिकुलर टाइप का ही डिफेक्ट होता है, इसको भी अपने को मिटाना पड़ेगा। देख रहे हो ना, इसी वजह से ना ये टाइम आपका लॉस बहुत ज्यादा होता है। अब इस टाइम लॉस के कारण ना हमने क्या करना था, पहले इसको मिटा के आपके पास आना था। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ये काम करेंगे, मिटा के भी आ जाएंगे कुछ का पॉइंट्स आपको पहले से अगर जरूरत पड़ेगा, ऐसा कि थ्योरेटिकल कतई थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उस तरीके से लिख के भी बता देंगे। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, इतने वो हम यूज में ले आएंगे। तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का तो टाइम चला ही गया होगा इसको मिटाने के चक्कर में, बट चलो कोई बात नहीं। आते हैं अपन अपने काम की बात पे। नाम क्या आपका सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं,
इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब कहते हैं किसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, उसकी बात अपन यहां पे कर लेते हैं। डन। चलो अब मान लो कि ये आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, जो कंपाउंड इससे मिलके बना है, आयनिक कंपाउंड ही है, जो कि ये दोनों आयन से मिलके बना है। मतलब किस किस आयन से मिलके बना है बच्चों? एक तो आपका हो गया क्या A प्लस, और दूसरा क्या होगा B माइनस। क्या हो गया? A प्लस और क्या हो गया B माइनस। नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप बात करो अशुद्धता दोष की, अशुद्धता दोष की। मतलब कुछ ना कुछ तो अभी अशुद्धि यहाँ पे आएगी। क्या इंप्यूरिटी आएगी बताते हैं अभी हम आपको। पहले तो फटाफट आप एक काम कर लो, यहाँ बना लो A प्लस, यहाँ बना लो B माइनस, फिर क्या बना लो आप A प्लस, फिर क्या बना लो B माइनस, फिर क्या बना लो A प्लस, फिर क्या बना लेना अपने को B माइनस, फिर क्या बना लेना अपने को A प्लस। यहाँ भी हो गया A प्लस, यहाँ भी हो गया B माइनस, और एक तो इसको रहने दो, और कहीं एक जगह से ना आप एक काम कर लो, एक और A प्लस गायब कर लो। क्या कर लो? A प्लस आप गायब कर लो। अब देखो कि कैसे ये इंप्यूरिटी होता है। लेट से मान लो, अब जैसे ये A है, तो A के ऊपर में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? प्लस का 1 है ना। आप मान लीजिए कि लेट से कि कोई आप P लेकर के आ रहे हैं, कोई एक अलग एलिमेंट P लेकर के आ रहे हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है आपके पास? प्लस का 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, क्रिस्टल जो ठोस आपका है वह किस लैटिस का, मतलब किसका मिलके बना हुआ है? वह तो AB का है। तो जब आप त्रिविमीय ज्यामिति में, 3 डायमेंशन बीम में कहीं भी जाओगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? आइदर, चूंकि आपका कंपाउंड इसका है तो आइदर आपको A मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? B मिलेगा। लेकिन जिस टाइम पे आप इस लैटिस को बना रहे होते हो तो वहां क्या होता है, उस केस में आप थोड़ा बहुत लेट से कोई एक PQ टाइप का भी कंपाउंड ले लो। कैसा सा कंपाउंड ला लो? लेट से मान लो कि PQ ले आए, जिसमें से इस P के ऊपर में कितना चार्ज है? +2, और Q के ऊपर में कितना चार्ज है? माइनस का। कितना चार्ज है? माइनस का, है ना। तो क्या करता हुआ दिखा एग्जैक्टली? करता हुआ तो ये दिखा कि इस P2+, ये जो P2+ आया इस PQ से, वो क्या करता है? 2A+ को हटाता है और किसी भी एक साइड पर जाकर के बैठ जाता है। देखिए अभी आप एक बात बताओ, क्या समझ में आया? यही आपका क्या कहला जाएगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मतलब हिसाब क्या हुआ कि 2A+ आपका क्या हो गया? गायब हो गया। और उन दोनों A+ को ये गायब करके क्या आके बैठ गया? एक P2+ आके बैठ गया। अब एक A+ था, दूसरा A+ था, तो नेट प्लस चार्ज 2 मिला करके कितना होगा? मतलब 2A+ मिला के कितना होगा? प्लस का 2। और वो अकेला काम आपका कौन कर ले जाएगा? वो अकेला काम आपका P वाला कर ले जाएगा, क्योंकि इसके एक ही आयन पे आपके कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज। तो दोनों में से आइदर यहां बिठाओगे इसको, यानी तो कहां बिठाओगे? यहां बिठाओगे, और एक दोनों में से कोई एक जगह तो कतई खाली रहने वाला है। दूसरी बात, कंप्लीट लैटिस आपका किसका चल रहा था? AB का, AB का, AB का, और बीच में क्या आके बैठ गया आपका? P। क्या आके बैठ गया आपका यहाँ पे? P। इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा डिफेक्ट कहते हैं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये काफी सिंपल सा है कि जब भी कभी आप लैटिस बना रहे होते हो किसी भी एक टाइप के कंपाउंड का, तो आप उसका क्या करते हो? आप उसमें ना कोई दूसरा कंपाउंड मिक्स कर देते हो, जिसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। क्रिकेट खेलने वाले लोग तो डोपिंग तो बहुत अच्छे से समझ भी रहोगे। बहुत सारे प्लेयर डोपिंग के केस में बाहर निकले ना। डोपिंग मतलब कि कुछ एडिशनल चीजें आपने अपने बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ गई, या फिर आप पागलों की तरह खेल लो, छक्के चौके लगा रखो। कुछ नशीली पदार्थ होती है जिनका सेवन करके नहीं जाना होता है, सब कुछ का रूल्स होते हैं क्रिकेट के भी या फिर किसी भी गेम के। तो इस वजह से कुछ का डोपिंग टेस्ट होता है, जो कि आपने कभी सुना तो जरूर होगा यार डोपिंग टेस्ट के बारे में। डर। तो क्या कर दिया आपने? फॉरेन एलिमेंट को लाके मिला दिया। किस में आके मिला दिया? किसी भी एक ओरिजिनल लैटिस में। कब? इन द स्टार्टिंग ऑफ व्हाट? आवर फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैटिस, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो कौन सा डिफेक्ट बन जाएगा आपका? आपका बन जाएगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो फटाफट इसका डेफिनेशन भी लिखते हैं, एक एग्जांपल की भी बात कर लेते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? when a lattice of a compound is what? क्या बोल सकते हो? is doped with, क्या लिखा हमने? यहाँ पे मिक्स नहीं लिखा, डोपिंग ज्यादा परफेक्ट वर्ड यहाँ पे। is doped with some foreign element, foreign मतलब बाहरी तत्व,
ना, फॉरेन एलिमेंट। और एलिमेंट की जगह पे ना आप यहाँ पे कंपाउंड लिखिएगा। देखो मैं चाहता हूँ आपको अच्छा डेफिनेशन लिखवाने का, और वो भी अपने मन से बिना रटा रटा है बोला, ताकि आप भी उसको अच्छे से याद करो। With somewhat our foreign compounds, then impurity defect occurs। क्या हो जाएगा? impurity defect occurs। वाह, एक तो ये पॉइंट लिख लो, दूसरा तो आप ये लिख लो, तीसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसके जो एग्जाम्पल्स है, दो एग्जाम्पल्स आपको आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि ध्यान रखना है। लेट्स से मान लो कि आपका क्रिस्टल किसका चल रहा था? NaCl का। किसका चल रहा था? NaCl। यार ध्यान से सुने, और एनसीईआरटी में इसका ही डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एक बार रेफरेंस से ले लीजिएगा। किसका लैटिस चल रहा था? NaCl का। मतलब हर जगह क्या होगा? Na+Cl- 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 इस तरीके से होगा ना, पहला। अब आपने इसके अंदर में क्या मिला दिया? इसके अंदर में तो आपने मिला दिया SrCl। क्या मिला दिया? SrCl। अब ये स्ट्रोंशियम क्या है? क्लोराइड है आपके पास। इस केस को अगर आप देखो तो जैसे अगर हम NaCl की बात करें, देखो वहीं पे आपको एग्जांपल वैसे ही दिया था। इसमें कितना हो जाएगा? एक Na+ और एक क्या हो जाएगा आपके पास? Cl- होगा ना। और अगर आप SrCl2 की बात करते हो तो एक Sr बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा जी, तो सबने सुना होगा। नहीं सर हमने ये तो नहीं सुना, हमने सुना बेटा मांगे कन्या सुंदर बाबा राजी। अरे कोई बात नहीं, ये भी आपने सुना, तो मतलब वही है। तो ये सुंदर वाला चीज है यहाँ पे ना, और ऐसे एलिगेशन स्कूटर वाला चीज है यहाँ पे। तो उन सभी के ऊपर में जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है, वो कितना होता है? +2। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2Cl-। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप केटायन को देखो, एक केटायन के ऊपर में यहाँ कितना चार्ज है? +1, और इस केस में कितना चार्ज है? +2। इसी वजह से यह 2A+ को गायब करेगा, और उनमें से किसी एक जगह पर क्या जाके बैठ जाएगा? Sr2+ जाके बैठ जाएगा। क्या जाके बैठ जाएगा? Sr2+ जाके बैठ जाएगा, और एक अलग टाइप का डिफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। डन। चल, ये तो एक एग्जांपल दे दिया। अब अगर हम एग्जांपल में बात करें तो एक और एग्जांपल हम आपको दे लेते हैं। लेट्स से मान लो कि आपके पास क्या है? AgCl है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और इसको आप किससे मिक्स कर रहे हो? इसको मिक्स कर रहे हो आप कैडमियम डाइक्लोराइड से। किससे मिक्स कर रहे हो? कैडमियम डाइक्लोराइड से, जिसमें Ag के ऊपर में कितना हो जाएगा? एक प्लस वाला, Cl क्या हो जाएगा? माइनस वाला, और अगेन जिंक कैडमियम मरकरी। ये देखो आपका रहा। अब 2 Ag+ को कौन रिप्लेस कर देगा? एक Cd2+। कब? इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, मिक्स्ड विद डोप्ड विद सम फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन कंपाउंड्स, सही ना, फॉरेन कंपाउंड्स इन द टाइम ऑफ, इन द, चाहो तो आप इसको कर सकते हो, इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। दिमाग में आया था बट थोड़ा सा उतर गया होगा। इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। लैटिस जब बनने वाला होगा उसी टाइम पर आपको ये काम करना होगा। क्या? डोपिंग करना होगा किसी दूसरे फॉरेन कंपाउंड के साथ। तो क्या हो जाएगा आपका? इस टाइप से आपका बन जाएगा फाइनल लैटिस तैयार हो जाएगा। एक तो Cd2+ हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2Cl-। तो Cl- तो देखो कॉमन है, तो एनायन की वजह से तो फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो किसकी वजह से पड़ रहा है? केटायन की वजह से पड़ रहा है। और वह केटायन चूंकि +2 वैलेंसी वाला है तो आके बैठ जाएगा। जरूरी नहीं है यही हो, ये तो आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको बताया यहाँ पे। हो सकता है +3 वाला भी हो जाए। जैसे अगर मान लो कि कोई +3 वाला होगा तो 3A+ को गायब करेगा और खुद ही जाके वहां पे बैठ जाएगा। डन। यहां तक की करीब बात समझ में आ रही है। तो दिस इज व्हाट कंप्लीट अबाउट आवर स्टोइकियोमेट्रिक, एंड सेकंड वन इज व्हाट आवर इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर कितने पार्ट में बढ़ता है उसके बारे में। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, ये 2 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। बाकी तो लैटिस का डायग्राम याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम याद होगा तो आप खुद से घर बैठ के उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना कि क्या आप कनेक्ट करते हुए फाइनली आप 2-4 पॉइंट्स लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। ह्यूमन टेंडेंसी है, एक आध पॉइंट तो आप भूलोगे, काम का पॉइंट और जिन जिन के एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां वाला भी एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए आज के लिए इतना काफी रहने देते हैं, और लास्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे अपने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। फिर ये डिफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करते हुए लास्ट इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काम खत्म करेंगे। देखिए अगेन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है।
आप ये मत सोचो कि सर फलाने सर ने तो इसमें इतना बताया, चिलाने सर ने तो इसमें इतना बताया। यार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग यहाँ पे जुड़े क्यों। आप तो अपने टारगेट को समझो। टारगेट क्या है आपका? टारगेट है कि बोर्ड की पेपर है, मेरे को 90 प्लस स्कोर करना है, यही टारगेट है ना। अब ये बात बताओ यार, एक बात बताओ, जब अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो क्या पूरे साल भर केवल आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही पढ़ना है? आप सोचिए जरा, बताएं जरा, क्या केवल और केवल केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ने से आपके ओवरऑल 90% प्लस बन जाएंगे? बहुत 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 मुश्किल है। आपके लिए अल्टरनेट इंग्लिश या फिर जो इंग्लिश हिंदी का पेपर है, या फिर फाइन आर्ट या फिर फिजिकल एजुकेशन का जो भी पेपर है, वह पेपर भी तो 100 मार्क्स का होने वाला है यार। आपको उसके लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर आपके केमिस्ट्री से कटे, नहीं 5 नंबर आपके इंग्लिश हिंदी से कटे, परसेंटेज तो एक ही गिरने वाला है, 1% तो गिर ही जाएगा यार। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो आपको सब सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इनकाउंटर नहीं करना अपने को, मतलब पीएचडी करने बैठ रहे हैं। आपको तो वही करना है कि आपको आपका एनसीईआरटी का एक एक सवाल निकल जाए, ऐसा तो कुछ काम करना है। जो अलग टाइप के सवाल होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। रेस्ट अभी तक के करीब में जितने भी हमने सवाल सॉल्व करे, तो सबके सब आपके क्लास नोट से बिल्कुल मेल खा रहे। उसी के ही तो कुछ का पार्ट्स थे, जो कुछ का अलग सवाल, जैसे कि यहां से आपका एक न्यूमेरिकल बनता है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको न्यूमेरिकल ना करवाऊं तो आप कभी भी वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओ। बिल्कुल अलग टाइप का न्यूमेरिकल बनता है जो कि मूल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करता है। जब ये अगर आपका सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अपन बात करेंगे उसके बारे में और इसको भी कंप्लीट करेंगे। काफी घबराने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से अपन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट रखिए, फिजिक्स भी पैरेलली पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए और मैथ भी पढ़िए। पहले तो इन तीनों सब्जेक्ट को टिल नवंबर दिसंबर तक की कड़ी में खत्म करिए, अक्टूबर नवंबर तक की कड़ी में कोशिश करें कि खत्म हो, खास करके उसके अंदर में मैथ। डन, तो रहने देते हैं, काफी बात कर लिया, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट बात करेंगे। चलो नोट कर लीजिए एक बार आप।